Good afternoon, everybody. Welcome to my channel, The Invisible Trader. वीडियो थोड़ा स्मॉल करेंगे आज, बट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। पूरे वीक में हमने कोई वीडियो नहीं बनाया था, शायद मंडे भी, आई डोंट नो, क्योंकि मंडे आई थिंक हैड अ लॉट ऑफ डिस्कशन इन द ग्रुप टिल द लेट नाइट आई वाज वॉकिंग। या आई डोंट थिंक ये हफ्ते हमने कोई वीडियो बनाया है। बट द रीजन वाज सिंपल। द फर्स्ट थिंग इज हैड अ लॉट ऑफ issues in the walk, because of which most of the nights were occupied. The second thing was the software went down, recording one. I don't know why. I tried the Monday once. Anyway, leaving apart that, hope लोगों ने ये हफ्ते पैसे डेफिनेटली बनाए होंगे। जो जो व्यू हमारे, गलत तो नहीं बोलेंगे, बट जो जो व्यू हमारे साथ नहीं थे, जहां पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती थी या फिर मार्केट ने आपका साथ नहीं दिया, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। Astro timing has been fantastic, no doubt about that. बट पैचेस जो है, जैसे ये बड़ा फॉल हो गया, जैसे ये बड़ी बाइंग हो गई, साइज हम एस्ट्रो में कंट्रोल नहीं करते, बट टाइमिंग हैज बीन फंटास्टिक एनीवे, नो इश्यूज। व्यू हमारा जो था, निफ्टी की भी अगर हम बात करें, व्यू हमारा जो था, मैंने क्या बोला था लास्ट वीक बैंक निफ्टी में? मैंने लास्ट वीक ग्रीन कैंडल की गारंटी दी थी। ये हफ्ते क्या बोला था मैंने? निफ्टी में दो दो कैंडल इज पियरिस, ये लो हमारा बाइजोन ये रहेगा। बाइजोन अभी तक हमने हटाया नहीं है, ये स्टॉप लॉस हमारी रहेगी। और मार्केट मंडे अगर ऊपर साइड सस्टेन कर जाता है तो मार्केट में हम वेडनेसडे तक बाय ऑन डिप्स रहेंगे। थर्सडे एंड फ्राइडे वी माइट सी सेल ऑन राइज, राइट। हाउएवर लास्ट थर्सडे जैसे फॉल हुआ था, जिसके वजह से इतना बड़ा बियरिश कैंडल बने था, ये थर्सडे उतना बड़ा फॉल नहीं होगा, मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, दो द डायरेक्शन वुड बी टुवर्ड्स डाउन साइड। दैट वाज द व्यू। हाई चांसेस, गारंटी तो नहीं दिया था, ये बोला था कि हाई चांसेस के मार्केट ग्रीन कैंडल बनाएगा। अगर नहीं बनाया, निफ्टी में ये बोला था, अगर नहीं बनाया तो मार्केट रेड भी बनाएगा तो छोटा सा बनाएगा। दैट मीन्स वी हैव ए डाउन साइड कैपिंग व्यू, राइट। एंड मार्केट ये पूरी की पूरी मूव फ्राइडे की है। थर्सडे तक अगर देखोगे तो आपको हल्का सा रेड कैंडल डेफिनेटली देखने को मिलेगा, नो डाउट अबाउट दैट। ओके, फ्राइडे मूव की बात मैं बाद में करता हूँ, क्योंकि फ्राइडे के ऊपर बहुत सारे साइकोलॉजी हमारे बैठे हुए हैं, और मैंने बोला था कि कुछ थोड़े से साइकोलॉजी आपको दूंगा। नाउ लुक एट, मैंने बैंक निफ्टी में अगर आप देखे होंगे, मैंने बैंक स्पेशली बैंक निफ्टी, मैंने क्या बोला, निफ्टी में अगर ग्रीन कैंडल बनेगा तो बैंक निफ्टी ही उसको ऊपर खींच के जाएगा, और बैंक निफ्टी में हाई चांसेस हैं कि मार्केट ग्रीन कैंडल बनाए। वैसे गारंटी नहीं था, राइट। हाउएवर मेरा व्यू जो था, मेरा पर्सनल व्यू था कि मार्केट ग्रीन कैंडल बनाएगा। द रीजन वाज वेरी सिंपल कि ये यहाँ की रीजनेबल सपोर्ट से जा रहा है और ये हेड एंड शोल्डर नहीं है, राइट। दैट्स व्हाट। अगर बोला था अगर हेड एंड शोल्डर बनाना भी होगा तो मार्केट को ऐसे भी ऊपर जाना पड़ेगा, फिर फॉल करेगा, तब जाके एक शोल्डर बन सकती है। तो व्यू वाज एनीवे बाय ऑन डिप्स मार्केट एटलीस्ट वेडनेसडे तक, राइट। ठीक है, नाउ कमिंग टू वेडनेसडे का मार्केट। ओके, वेडनेसडे मार्केट, वेडनेसडे में तो हम लाइव थे, थर्सडे फ्राइडे में लाइव नहीं आया बिकॉज ऑफ इश्यूज इन द वर्क। देखो वेडनेसडे, पहली चीज, मंडे हमने अच्छे पैसे कमाए, नो डाउट अबाउट दैट, राइट। ट्यूसडे मैंने बोला था सेलिंग में ड्रिफ्ट कर लेना पी, बिकॉज यहाँ पे हमने एक बार पी बुकिंग करी थी, क्योंकि 44,600 का पी सेल था, तो ऑलमोस्ट एट द मनी हो गया था, तो हमको जितना प्रीमियम लेना था हमने ले लिया था। एक ड्रिफ्ट मारना था, मैंने पर्सनली ड्रिफ्ट नहीं मारा क्योंकि मेरे को चांस नहीं मिला था। वेडनेसडे गैप अप हमारी, अगर आपको याद होगा, बैंक निफ्टी की टारगेट थी 44,820, राइट। दैट वाज द रीजनेबल टारगेट दैट आई हैव गिवन टिल वेडनेसडे। मार्केट पहुंच गया आपका 790, मतलब 30 पॉइंट्स बचे। आपको बुक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बहुत क्लियरली बोला था वीकली वीडियो में कि टारगेट 1 यही होगा, इसी के ऊपर बुक करना है, ठीक है। वेडनेसडे लाइव में हम यहाँ पे दोबारा बाइंग था, क्योंकि देखो वेडनेसडे का जो फॉल था ये इतना बड़ा एक्सपेक्टेड नहीं था, एक्सपेक्टेड नहीं था। हमने यहाँ पे बाइंग करी, 30 पॉइंट हमको मिले भी। मैंने 2-3 पॉइंट का प्रॉफिट लॉक करके, लॉक क्या काट दिया था मैंने बीच में, इतना रेंज बाउंड किया है, सबको पता है लाइव में जिन्होंने थे ग्रुप में। और फिर मैंने बोला, एक्चुअली व्यू मेरा ये था कि मार्केट यहाँ से थोड़ा गिरना तो था, क्योंकि टाइमिंग 2 बजे के बाद फॉल का ही था, बट इतना बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड नहीं था। बट मेरा एक्सपेक्टेशन ये था मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, हम 50-100 पॉइंट ले लेंगे, 600 पॉइंट के आसपास, उसके बाद मार्केट फॉल होगा, और होगा भी तो यहाँ तक आएगा, इतना बड़ा नहीं आएगा।
दिस वाज ए सरप्राइज, बट मैंने ये भी बोला था, मैंने सारे पोजीशन काटने के बाद कि मार्केट अगर नीचे गया एकदम झटका जाएगा, क्योंकि प्राइस एक्शन इंट्राडे में वैसी बन गई थी, ठीक है, और ये झटका ही गया। दोज आर माय एग्जैक्ट वर्ड्स इन द ग्रुप एनीवे। ओके, नाउ थर्सडे के छोड़ देते हैं, थर्सडे वाज एन एंटायर रेंज बाउंड मार्केट एनीवे। आई रियली डाउट पीपल हैव मेड मनी। गारंटेड है बहुत सारे लोगों ने लॉस किया होगा ऑप्शन बायर्स, गारंटेड। वेरी फ्यू, ऐसा नहीं कि सबने किया होगा, बट वेरी फ्यू पीपल माइट हैव मेड मनी। ओके, ये एक बाइंग ली थी, ये शायद मैंने लाइव में दिखाया भी था। ये बाइंग क्यों ली थी ये सबको पता है। फ्राइडे की अगर हम बात करें, देखो फ्राइडे टिल 2 o'clock हमारा मार्केट पॉजिटिव था। हाउएवर हम मार्केट को इतना बड़ा, जैसे वेडनेसडे का ये नेगेटिव मार्केट था, बट इतना बड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। फ्राइडे हमारा 2 बजे तक पॉजिटिव था, बट हमने इतना बड़ा एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट गया। फिर 2 to 3:30 सेल था। तो एस्ट्रो टाइमिंग हैज बीन परफेक्ट। द साइज इज, वी डोंट नो साइज में, वो तो भगवान की देन है, कौन किसको कितना मिलता है। बट आवर प्रेडिक्शन हैज गॉन रियली रियली वेल। नाउ देखो साइकोलॉजी की बात करते हैं, प्योर साइकोलॉजी। ये तो लास्ट वीक की रिव्यू होगी। पहली चीज ये है कि जब भी मार्केट, ये मैंने आपको शायद 1 महीने पहले एक बार और बताया था कि सपोर्ट के आसपास, राइट, रीजनेबल सपोर्ट के आसपास जब भी मार्केट एक बड़ा, मतलब थोड़ा सा ऐसे बुल रन देने के बाद एक पैनिक फॉल देता है, दिस इज अ पैनिक फॉल, एंड उसके बाद अगर बाइंग में पैनिक रिकवरी आती है, दिस इज पैनिक बाइंग रिकवरी बाय, नॉट बाय बिहेवियर, बट बाय डेफिनेशन, राइट, इट्स अ पैनिक बाइंग काइंड ऑफ स्टफ। नाउ इसमें क्या होता है, अगर ये सिनारियो, ये साइकोलॉजी मैंने पहले भी बताया आपको, अगर फॉर एग्जांपल मंडे नेक्स्ट वीक हमें सेल दोबारा मिलता है, तो वी विल सी अनदर पैनिक बाइंग। ओके, वो ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे आएगा, वी डोंट नो, बट एट ए रीजनेबल लेवल वी विल सी ए पैनिक बाइंग। ओके, 2 बार अगर पैनिक हो जाता है, थर्ड टाइम क्या होता है, आइदर ये गैप अप करता है और ऊपर साइड सस्टेन कर जाएगा, अगर गैप अप सिनारियो हुआ, ठीक है, और गैप डाउन सिनारियो हुआ या नेगेटिव मार्केट हुआ, तो एक थोड़ा सा अच्छा खासा फॉल देके कंसोलिडेट कर जाएगा, राइट। ये होती है प्राइस एक्शन की बिहेवियर इन इन दिस मार्केट, जो अभी इसने मार्केट ने बनाया है। तो हमारा बेट क्या होना चाहिए साइकोलॉजी के हिसाब से, मैं बाकी डिटेल व्यू तो देता ही देता हूँ। साइकोलॉजी के हिसाब से आपकी व्यू क्या होनी चाहिए, आपकी व्यू ये होनी चाहिए कि मार्केट में अगर मेरे को और एक पैनिक सेलिंग मिल जाता है, वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट 400-500 पॉइंट का सेल इन बैंक निफ्टी अराउंड दिस लेवल, ये जो लेवल है यहाँ पे अगर मिलता है, तो हमें एक टारगेट यहाँ तक देखनी चाहिए, थर्सडे तक भी चलेगा। 44,500 के टारगेट हमें आइडियली देखने चाहिए। ये एक व्यू क्लियर हो गया, ठीक है। मतलब बड़ा डीप अगर मिला, उसके बाद पी सेल मार देने का, ऑप्शन ऑप्शन बायर की तो किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है, बट पी सेल मार देना, या फिर मंथली ऑप्शन अगर बाय करना चाहते हो तो आप बाय कर सकते हो। कंडीशन एक ही है, कंडीशन ये है कि मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए। बाइंग अगर आना होगा तो मार्केट को यहीं से आना है 44,200, जो एक हमारी लेवल पहले भी होती थी, या फिर यहां से भी मार्केट चलेगा 44,300। सो 300 to 200, दिस इज आइडियली बाय साइकोलॉजी इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक बाइंग जोन फॉर मी। क्लियर एवरीबॉडी? तो ये बाय जोन हम वीकली का बना के रखेंगे, ठीक है। ऊपर से भी चलेगा, नीचे से भी चलेगा, बीच में से भी चलेगा, कहीं से भी चलेगा। कंडीशन बहुत सिंपल है, इस स्विंग के नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। दैट मीन्स 44,050, ये पावरफुल लेवल हमारा पहले भी होता था, सबको याद है। 44,050 के नीचे मार्केट जाके सस्टेन नहीं करना चाहिए। अगर किया तो हम स्टॉप लॉस दे देंगे। देखो ऐसा नहीं कि मार्केट अपनी साइकोलॉजी चेंज नहीं कर सकता, कर सकता है, बट अगर मार्केट ने किया हम स्टॉप लॉस दे देंगे। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है। एवरीबडी इज क्लियर? हालांकि ये बाइजन बना के रखना, ये वीक का अपना डू डाई लेवल यही है 44,350। वीकली बाइजन का बॉटम इज 44,165, 200 के आसपास आप लोग, 200 के आसपास सपोर्ट इज दिस। अगर ये कट गया तो फिर हमारा टारगेट 43,500। तो 43,900 अगर कटा, ये लास्ट वीक ही मैंने दिया था, आपको याद होगा लास्ट वीक ये जो लेवल थी
ये लेवल मैंने बोला था, अगर ये बाई जोन कट के 2 घंटा सस्टेन किया, मैंने एक्चुअली हाफ ए डे के आसपास बोला था, ये हाफ ए डे सस्टेन नहीं किया, वैसे फ्राइडे था, हाफ ए डे नहीं है, 15-20 मिनट ही सस्टेन किया है। मैंने बोला था 43,900 के नीचे अगर मार्केट 2 घंटा सस्टेन कर जाता है, वी विल सी 43,500। ओके, और मार्केट यहीं से ऊपर चला गया। एक चीज और बोली थी अगर आपको याद होगा, देयर वाज अ बाय जोन दैट वी हैव क्रिएटेड 1 2 3, और थर्ड टाइम मैंने बोला था क्या ये थर्ड टाइम आके बाय देगा, मैंने बोला था चांसेस कम है बट बाय दे सकता है, राइट। तो टाइमिंग और लेवल को अगर आप बात करते तो फ्राइडे आप डेफिनेटली बाइंग कर लेते। इतना लंबा टिक पाते हैं नहीं टिक पाते हैं वो अलग भी बात है, बट एनीवे नेक्स्ट वीक की अगर हम बात करते हैं, सेम लेवल 43,900 के नीचे अगर मार्केट गया, 2 घंटा सस्टेन किया, तो हम ये सी में जो लॉस हुआ होगा उसको पी में हम रिकवर कर लेंगे, 500 पॉइंट की बाइंग, 400 पॉइंट की सेलिंग, ठीक है। बट मेरा जो मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है कि ये ना हो, 44,200 के नीचे मार्केट नहीं जाए। मंडे मंडे बाई चांस मार्केट, देखो मंडे ओके, पहले लेवल देता है, नीचे के हो गए, ऊपर की बात करते हैं। मार्केट ऊपर साइड में इस बार टारगेट 45,000 का राउंड लेवल है, 44,950, ये जो है सप्लाई जो है, ठीक है, यहाँ तक का एक टारगेट है, ये रीजनेबल टारगेट है, डेफिनेटली आना चाहिए। मंडे मार्केट गिरे या ऊपर जाए, ये लेवल आना चाहिए। क्यों, मैं बताता हूँ। टारगेट 2 45,394, और ये लेवल भी आना चाहिए अगर मंडे मार्केट इस लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर जाता है, दैट मीन्स 44,800 900, दैट मीन्स मंडे अगर मार्केट 400 to 500 पॉइंट की बाइंग देता है, थर्सडे तक हमारी टारगेट 45,000, ये 400 का है, 45,300 का मिनिमम टारगेट आपका मार्केट में होना चाहिए। क्लियर एवरीबॉडी, इट्स स्टिल अ बाय ऑन डिप्स मार्केट, ओके फॉर मी। हालांकि जो मैं अभी बोलने वाला था, हालांकि मंडे माइट बी ए बियर ट्रैप, ओके। हम अगर राष्ट्रों की बात कर देंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, राष्ट्रों भी बता देते हैं, उसके बाद साइकोलॉजी थोड़ा बताता हूँ कि मार्केट दिखा कैसे रहा है, कि मार्केट बिहेव कैसे करेगा। सो मार्केट इज सेइंग मंडे जो है 9:15 to 9:30 बाय है, 9:30 to 12 सेल ऑन राइज है, 12 to 1 PM रेंज बाउंड है, 1 PM to 3 PM सेल ऑन राइज है, 3 to 3:30 माइट बी बाय। और मुझे लगता है कि अगर मार्केट सेल ऑन राइज मार देता है 3 o'clock तक, 3 to 3:30 डेफिनेटली बाय होनी चाहिए, और ये गैप अप हो जाएगा ट्यूसडे। ये सिनारियो याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ, अगर ये हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से जाता है, और ये अगर गैप अप हुआ और इसी एरिया में, मतलब मंडे के क्लोज के ऊपर 2 घंटा सस्टेन किया, तो हमारा पूरा व्यू जो अपर साइड का है वो अपर साइड चलता जाएगा, गिरता हुआ जाएगा, ऐसे ऐसे करता हुआ जाएगा, बट जाएगा अपर साइड, स्लो स्ट्रॉन्ग बाय इन नेचर, दैट्स व्हाट आई wrote in my astro timing. If you look at, I'm saying यहाँ पे Wednesday, Thursday, Friday looks like first session buy, second session sell, which is a gradual sign of slow, strong market, gradual move towards upside. That's what I'm writing here. Anyway, तो मंडे का हमारा हो गया, ट्यूसडे 9:15 to 1:45 बाय, यही जो मैं बोल रहा था, अगर ट्यूसडे मार्केट गैप अप हो गया तो सेल मत करना, 5-10 मिनट के बाद मार्केट बाय देना चाहिए, एंड 2 to 3:30 सेल, ओके। ये ट्यूसडे। वेडनेसडे 9:15 to 10 स्लो सेल, 10 to 1:45 बाय ऑन डिप्स, 2 to 3:30 सेल, ठीक है। मोस्टली 2 to 3:30 सेल दिख रहा है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। 9:15 to 1 PM बाय, 1:15 to 3:30 सेल। It will grow gradually upside, but with limited strength, okay, that's what it looks like. Friday 9:15 to 11 buy on dips, 11 to 12 sell, 12 to 1:30 buy, 1 to 3:30 sell, ओके। सो टिपिकल फ्राइडे टाइप दिख रहा है, इस बार भी टिपिकल फ्राइडे ही था, बट 2 बजे के बाद 3:30 तक जो सेल हुई वो बड़ी नहीं हुई, बाइंग बड़ी हो गई, बट द बिहेवियर वाज टिपिकल फ्राइडे, मतलब 2 बजे तक जाएगा अगर मार्केट 1:30 2 o'clock,
तो 2 बजे के बाद मार्केट में सेल होगा, प्रॉफिट बुकिंग होगा. इट वॉज ए टिपिकल फ्राइडे बाय प्राइस एक्शन एंड बिहेवियर, बट द साइजेस वेर डिसप्रोपोर्शनल इन नेचर. ओके, ठीक है. एनीवे, तो अगर ये आप देखते हो ना, मंडे 3 to 3:30 अगर मार्केट में बाइंग हो जाता है, मैं आपको पी सेलिंग की बात नहीं करूंगा. मंडे अगर मार्केट रेड बनाता भी है, आई थिंक दैट वुड बी ए बियर ट्रैप, और ये हमारा साइकोलॉजी के साथ मैच भी करेगा. अब देख रहे हो मैंने क्या बोला था, ये पैनिक सेलिंग, पैनिक बाइंग, रिकवरी, अनदर पैनिक सेलिंग और छोटा पैनिक सेलिंग, you will see a recovery. That's what will happen on Tuesday. So it looks like it will happen on Tuesday. And then the trend continues till Friday 1 o'clock towards the gradual upside mode. That would be my view, guys. Baki let's see whether market is going to respect my views or not. Stop loss हमारा बहुत clear है. ये जो area है 44,050, 43,900 के नीचे we will convert ourselves to P buyers. Okay, option bar के लिए बोल रहा हूँ. Now, coming to one more scenario, one more from a psychology point of view. If you look at from here to here, this is a V-shape recovery जो बैंक निफ्टी में नहीं हुआ बट निफ्टी में हुआ है. तो निफ्टी अगर ऊपर जाता है तो उसको बैंक निफ्टी लेके जाएगा. as simple as that. It's a 800 पॉइंट की पैनिक रिकवरी, which is a very high chance के market might go ahead and do that. 800 point is exactly 45,360, which is our second target of the week, 45,394. और मैंने बोला था 300 350 तक ही लेना है, पूरा वेट करने की जरूरत नहीं है. एंड बोथ दिस लेवल्स आर अनटच्ड लेवल्स इन बैंक निफ्टी. निफ्टी में भी है अनटच्ड लेवल्स, बताता हूँ. तो पहला अनटच लेवल तो टच होना चाहिए. ये नहीं होगा नहीं होगा उसकी गारंटी में नहीं दे रहा, बट 45,000 का राउंड लेवल एक बार मार्केट में आना चाहिए. ठीक है, स्पेशली मंडे अगर मार्केट ये जोन डिफेंड कर देता है. देखो मंडे है तो फॉल मोटा ऑन हाई लेवल, बट ये इसके नीचे सस्टेन नहीं करना चाहिए. 44,200 के ऊपर भी क्लोजिंग करता है या 350 के ऊपर क्लोज करता है, my view would be straight buy on dips towards 45,000. 700 पॉइंट की बाइंग मिनिमम. उसके बाद गया तो 1000 पॉइंट की भी बाइंग मिल सकती है. यहां से 1000 पॉइंट, यहां से बी से रिकवरी का 800 पॉइंट्स. एवरीबडी क्लियर? ठीक है, वीडियो शायद लंबा हो रहा है, मैं छोटा कर देता हूँ. निफ्टी देखो, निफ्टी में भी हमने चलो वीकली ऑलरेडी बोल दिया है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है. द टारगेट ऑफ निफ्टी, same psychology will work. I am still expecting a green candle for next week. अगर हाई लेवल व्यू में दे दूं, नेक्स्ट वीक स्टिल ए ग्रीन कैंडल. निफ्टी के बाई जोन बहुत तगड़ा है फ्रॉम ए साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू जो हमने बनाया था बैंक निफ्टी में. तो दिस इज गोइंग टू बी ए फैंटास्टिक बाई जोन निफ्टी. तो ये जो हमारा सपोर्ट का लेवल भी है. सो 19,300 में मार्केट मिला तो ब्लाइंड बाई बनता है, हालांकि ये नहीं आना चाहिए. ये बाई जोन में से कहीं से भी मार्केट ऊपर घूमना चाहिए. और 19,340 ये स्विंग दिख रहा है आपको, ये वाला 300 तो आएगा नहीं, 340 से भी मार्केट घूम सकता है. माई चॉइस वुड बी 340 to 360, ये जोन में मार्केट घूम सकता है. हालांकि बाई जोन का बॉटम यहीं पे है. ठीक है, तो ये हमारी डाउन साइड कैपिंग होनी चाहिए 19,300 की. निफ्टी ने जैसे पैनिक रिकवरी दी है और जो स्पीड से दी है बुल ने, ऑलमोस्ट 2 दिन का बियर एक दिन में खत्म कर दिया. जैसे 230 पॉइंट का बाइंग फ्रॉम द रिकवरी एंड 230. so this one second target 19,675. सो निफ्टी की जो टारगेट होगी, टारगेट 1 19,560. और मैंने ऑलरेडी ये बाई जोन बोला, दिखा के आपको दिया है. मैंने बोला था 19,530 के ऊपर वी माइट सी ए गुड अपसाइड इन निफ्टी एनीवे. ओके, सो क्योंकि ये वीकली है और नीचे से जा रहा है, तो यू माइट स्टिल सी ए लिटिल बिट ऑफ रेजिस्टेंस हियर, बट वंस दिस टारगेट इज डन, सेकंड टारगेट 670 विल डेफिनेटली कम. बैंक निफ्टी में तो मैं फर्स्ट टारगेट दे रहा हूँ, निफ्टी में सेकंड टारगेट विल कम. अगर बैंक निफ्टी का पहला टारगेट आ गया जो मैंने दिया, निफ्टी का सेकंड टारगेट आएगा. सो 19,670 वुड बी आवर टारगेट. जाने को निफ्टी 19,800 भी जा सकता है, बट रीजनेबल टारगेट्स वुड बी दिस 19,570, 19,670. okay, so that means we are talking about a 230 point का buying again.
जो मैंने लास्ट वीक भी दिया था, अगर आपको याद होगा, मंडे से 250 पॉइंट की बाइंग। हालांकि हमारी टारगेट 475 का था, वेडनेसडे मार्केट 460 के आसपास पहुंचा, ओनली 15 पॉइंट बचा था। मैंने ग्रुप में लिखा भी वही था, मार्केट ये टच करता ना मैं डेफिनेटली सेल बोल देता। ये टच नहीं किया था इसलिए सेल सेल नहीं बोला। हाउएवर मार्केट ने हमको बिल्कुल 250 पॉइंट्स मार्केट ने दिए विदाउट एनी डाउट। अगेन अनदर 250 पॉइंट्स मिनिमम आइदर फ्रॉम दिस लेवल, डिपेंडिंग अपॉन मंडे गैप अप या गैप डाउन होता है, बट मार्केट इस लेवल से भी जाता है 360 से 560, 200 points and then another 100 points. So 300 points we're talking about from this level. From this level we're talking about 250 points on the buy side on Nifty. Everybody is clear? आपका स्टॉप लॉस यहीं पे होनी चाहिए 19,300 पे, एक ब्लाइंड बाइंग होनी चाहिए 19,300। अगर काटा मार्केट, मैं ये इसकी बात कर ही नहीं रहा, 300 अगर मार्केट काटा तो 19,200। ये फॉल ज्यादा नहीं है, 100 पॉइंट का ही है, बट इसको काटने दो, हम ले लेंगे। अदरवाइज मेरा व्यू है नहीं काटना चाहिए, मार्केट इसी एरिया से कहीं से ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस देगा, दैट्स ओके, बट निफ्टी में भी दोनों अनटच लेवल है, विच इज 19,560 एंड 19,670। ये दोनों के दोनों अनटच लेवल है। एक अनटच लेवल डेफिनेटली टच होना चाहिए, और जब भी मार्केट अनटच लेवल को टच करता है ये जनरली रैपिड मूव करता है। रैपिड मूव दो रीजन से आ सकती है, आइदर इज बिकॉज ऑफ द पैनिक बाइंग ऑन द सेकंड टाइम, जो साइकोलॉजी मैंने बताया, उसके लिए मंडे को नीचे साइड रहना पड़ेगा। मंडे नीचे साइड वुड बी ए बियर ट्रैप, डू नॉट बाय पी मंडे, वी आर क्लोजिंग रेड। एवरीबडी इज क्लियर? बस कल की अगर हम बात करें, सेम व्यू है वीकली व्यू के साथ। मार्केट को आपको इस लेवल से बाय करना है। मार्केट की जो आस्तर की टाइमिंग है वो थोड़ी सी मंडे तो गड़बड़ गड़बड़, मतलब पैचेस ज्यादा है, बाकी दिनों में पैचेस कम है, हमने ज्यादा कैलकुलेट नहीं किया। हाउएवर मंडे की अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल मार्केट को देख के क्या लगता है आपको, फ्लैट ओपन होगा कि कैसे ओपन होगा? लग तो रहा है कि फ्लैट ओपन होगा हल्का सा, तो 915 टू 930 बाय, और ये लेवल अगर टच किया 19,490, 19,500, क्योंकि ये बाय जोन है, ये दोबारा रेजिस्टेंस डेफिनेटली बन सकता है। और आस्ट्रो की टाइमिंग में वही बोल रहा है 930 टू 12 सेल ऑन राइज, यहां तक हम लेके आएंगे 369 तक। 100 पॉइंट के आसपास सेल, 120 पॉइंट के आसपास सेल आपको मिल सकती है। 12 टू 1 PM रेंज माउंट, अच्छा ये यहाँ तक नहीं आएगा, 1 टू 3 PM सेल 3 बजे तक यहाँ तक आ सकता है। और 3 बजे के बाद मार्केट ये बाय जोन में कहीं पे भी मिला, हम पी सेलिंग चालू कर देंगे। और मार्केट अगर 3 टू 330 बाय ऑन डिप्स हो जाता है तो हम पी सेलिंग को कंटिन्यू करेंगे टिल वेडनेसडे। अगर काटना होगा तो मैं बता दूंगा। एवरीबॉडी इज क्लियर? तो कल का जो रेंज है, रेंज मेरे को यही लग रहा है, एक्सट्रीम लेवल की ट्रेडिंग है, यहाँ पे सेल होगी, यहाँ पे बाइंग होगी, बीच में घुसने की जरूरत नहीं है। टाइमिंग और लेवल मिला तो कर सकते हो, मार्केट बड़ा फॉल कर दिया तो 300 से भी बाइंग कर सकते हो, ब्लाइंड बाइंग अराउंड 3 PM। ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें सेम है, इसी लेवल के आसपास है। हाउएवर बैंक निफ्टी में अगर मार्केट ऐसे जाता है, दिस इज अ वंडरफुल सप्लाई, ये सेल जोन भी हमारा अभी तक जिंदा है। ठीक है, तो यहाँ से एक मार्केट में सेल देखी जा सकती है 930 के आसपास, 44,630 से अराउंड 360 300 पॉइंट्स, और इसी लेवल से 3 बजे के आसपास, और इसी लेवल से मार्केट को ऊपर साइड दोबारा जाना चाहिए। हाउएवर 3 बजे यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है, वी डोंट नो, बट एनी लेवल बिलो दिस आफ्टर 3 PM वी कैन ट्राई फॉर ए बाइंग और ए पी ऑप्शन सेलिंग विच विल होल्ड फॉर लॉन्गर। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? बैंक निफ्टी का रेंज मेरे को यही लग रहा है, 630 से लेके 232 250 मैक्सिमम, वही 300 टू 400 पॉइंट का रेंज। ठीक है, एवरीबॉडी इज क्लियर? बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।